औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन इन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुम मिस्लुहु व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन वलियुमह्हिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन अम हसिबतुम अन तदख़ुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्लि अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। ऐ मुसलमानों, तुम हिम्मत न हारो और न गम खाओ। अगर तुम ईमान रखते हो तो तुम ही गालिब रहोगे। अगर तुमको ज़ख्म लगा है तो उन लोगों को भी ऐसा ही ज़ख्म लग चुका है, और हम लोगों के दरमियान दिनों को अदलते बदलते रहते हैं। ये सदमा इसलिए भी पहुँचाया गया है कि अल्लाह ताला सच्चे ईमान वालों को जान ले और तुम में से कुछ लोगों को शहीद का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करते, और ताकि अल्लाह ईमान वालों को निखार दे और काफिरों को मलिया मेट कर दे। क्या तुम समझते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों और साबित कदमी इख्तियार करने वालों को जांचा ही नहीं, और तुम तो मौत का सामना करने से पहले शहादत की तमन्ना किया करते थे, तो अब तुमने उसी को तो खुली आँखों से देखा है। नाज़रीन, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुसलमानों से खिताब फरमाया है कि ईमान वालों, ग़ज़वा-ए उहद के अंदर जो तुम्हें चोट और शिकस्त पहुँची है, तुम इस चोट और शिकस्त से गमज़दा न हो, अपनी हिम्मत को कम न करो, इसलिए कि 1 साल पहले ग़ज़वा-ए बद्र के अंदर इन कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन मक्का को जो नाकामी और शिकस्त और चोट पहुँची है वो तुम्हारे सामने है। तो जब बातिल शिकस्त खाकर आर्जी फतह हासिल कर सकता है तो अहले हक़ और अहले ईमान क्यों घबरा जाते हैं। नतीजतन अल्लाह ताला अहले हक़ और अहले ईमान को गलबा अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने आगे ग़ज़वा-ए उहद के अंदर जो मुसलमानों को शिकस्त पहुँची थी उसकी 5 हिकमतें अल्लाह बयान फरमाते हैं। सबसे पहली हिकमत अल्लाह बयान फरमाते हैं कि ये फतह और शिकस्त अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला कभी किसी कौम को फतह से नवाजते हैं तो कभी किसी और कौम को नवाजते हैं। अगर हमेशा एक ही कौम गालिब और फतह याब रहे तो फिर वो कौम फ़िरऔन बन जाएगी। इसी को कुरान पाक ने तदावुल अय्याम से ताबीर फरमाया है। दूसरी हिकमत अल्लाह बयान फरमाते हैं कि इससे सच्चे और पक्के ईमान वालों का इम्तिहान मकसूद था। तीसरी हिकमत अल्लाह बयान फरमाते हैं कि इससे कुछ मुसलमानों को मकाम शहादत पर फायज करना था। और चौथी हिकमत अल्लाह बयान फरमाते हैं कि इससे मुसलमानों का तज़किया भी मकसूद था, इसलिए कि मुसीबतों आजमाइश की भट्टी ही से गुजरकर इंसान का तज़किया होता है। और आखिरी और 5वीं हिकमत अल्लाह बयान फरमाते हैं कि इससे काफिरों को मिटाना मकसूद है, इसलिए कि जब उन्हें आर्जी फतह और कामयाबी मिलेंगी तो वो और तुमसे मुकाबले के लिए आएंगे और अल्लाह ताला उन्हें मलिया मेट फरमाएंगे, जैसा कि बाद के वाक़यात बताते हैं। अल्लाह ताला ने आगे बयान फरमाया कि ए ईमान वालों, जन्नत का हासिल करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। जन्नत के हुसूल के लिए मुजाहदे और कुर्बानी की ज़रूरत है। आगे अल्लाह ताला ने खुसूसन उन सहाबा किराम से खिताब कर रहे हैं जिन्होंने
जिन्होंने मदीना पाक से बाहर जंग करने का मशवरा दिया था, जिनकी ये तमन्ना थी कि काश हमें भी कोई मौका मिले और हम अल्लाह के रास्ते में शहीद हो। चूँकि वो ग़ज़वा बद्र के ताल्लुक़ से बेशुमार फजीलतें सुन चुके थे, इसलिए उनकी तमन्ना रहती थी कि काश हमें भी मौका मिले और हम अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी पेश करें, शहादत हासिल करें। अल्लाह ताला उन्हीं सहाबा किराम से खिताब फरमाते हैं और फरमाते हैं कि मैदान बिल्कुल खाली है, तुम्हारी तमन्ना थी कि हमें शहादत का मौका मिले, अब मैदान खाली है, लिहाजा अब तुम कम हिम्मत न हो और अल्लाह के रास्ते में अपनी कुर्बानी को पेश करो। अल्लाह ताला हम सबों को अपने दीन के लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।